सलाम व्यूअर्स, होपफुली यू आर फाइन इंशाल्लाह। व्यूअर्स, एक लेक्चर इससे पहले हो चुका, उसका नाम था द कंपोजिशन ऑफ द सेंटेंस। उसमें हमने बताया था कि सेंटेंस के अंदर क्या क्या होता है। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये 5 चीज़ें होती हैं। उसके अलावा जो भी होता है उसको मॉडिफायर कहते हैं। व्यूअर्स, ये जो लेक्चर की सीरीज़ शुरू हुई थी कंपोजिशन ऑफ सेंटेंस से, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। और इसको जब आप सुनेंगे और इसको लेके चलेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे एक मैजिकली और ऑटोमेटिकली आप इंग्लिश के सेंटेंस फॉर्म करते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। यू आर गोइंग टू फॉर्म इंग्लिश सेंटेंसेस, you are going to form again and again, continuously you are forming, and without thinking, without pinchings and pains you are doing these things। तो आप देखिए कैसे करना है। लेकिन फर्स्ट स्टेप पे पहला स्टेप क्या है, नोट कीजिएगा। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। याद रखिए, जो चीज़ से मुराद है नाउन, फ्रेज, जो भी। मैं अपने लेक्चर के अंदर, इन लेक्चर के अंदर आपको टर्मिनोलॉजी में नहीं उलझाऊंगा। टर्मिनोलॉजी इंशाल्लाह फिर किसी वक्त आएगी और बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में हम डिस्कस करेंगे। जो चीज़ इधर आ सकती है वो इधर भी आ सकती है, और जो चीज़ इधर आ सकती है वो चीज़ इधर भी आ सकती है। आई लाइक टीचर्स, देखिए टीचर यहाँ पे आया इस साइड पे। अब टीचर्स आर गुड पीपल, अब ये टीचर यहाँ भी आ गया इस साइड पे सब्जेक्ट के तौर पे। यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट था, ऑब्जेक्ट था, सॉरी, ये फिक्रे का ऑब्जेक्ट था आई लाइक टीचर, ये वाला। यहाँ पे ये सब्जेक्ट के तौर पे आ गया, टीचर्स आर गुड पीपल। ओके, हमने टीचर को यहाँ पे यूज़ किया। अब ये जो गुड पीपल है, ये एक फ्रेज़ है जो 2 वर्ड पे मुश्तमिल है, गुड एंड पीपल। अब देखिए, ये जो गुड पीपल है हमने यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। गुड पीपल आर रेयर। मेरा कहने का मतलब ये है, जो चीज़ यहाँ पे यूज़ हो सकती है वो यहाँ भी यूज़ हो सकती है। ये दोनों बिल्कुल इक्वल साइड्स हैं। अब देखें, यहाँ पे गुड पीपल आर रेयर, यहाँ पे जो रेयर वर्ड था, गुड पीपल आर रेयर का मतलब अच्छे लोग कम मिलते हैं, रेयर कम मिलते हैं, आर रेयर। अब देखें, इस रेयर को फिर मैं यहाँ ले आया हूँ। रेयर इज़ एन इंग्लिश वर्ड। ये जो रेयर है ये एक इंग्लिश का लफ्ज़ है। रेयर इज़ एन इंग्लिश वर्ड। तो देखिए, मैंने टीचर, गुड पीपल और रेयर रेयर। मैंने आपको ये बात बताई है, अच्छी तरह ज़हन में बिठा लें आगे चलने से पहले, कि ये दोनों साइड्स एक जैसी होती हैं। यहाँ पे भी नाउन आ सकता है, यहाँ पे भी नाउन आ सकता है, यहाँ पे एडजेक्टिव आ सकता है, यहाँ पे भी एडजेक्टिव आ सकता है, यहाँ पे भी फ्रेज़ आ सकती है, यहाँ पे भी फ्रेज़ आ सकती है। फ्रेज़ के मतलब मैंने बता दिया हुआ है कि ये फ्रेज़ है, गुड पीपल फ्रेज़ है, ये सिंगल वर्ड है, नाउन है। ये फ्रेज़ है, नाउन फ्रेज़ है, ठीक है। इस तरह आप नाउन फ्रेज़ में या सिंगल वर्ड में ना पढ़ें, आप देखें कि काम कैसे चल रहा है, आप उस तरह करते जाएँ, ऑटोमेटिकली इंग्लिश आपको आ जाएगी। व्यूअर्स, देखें अब हम क्या करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक था हाउ टू स्प्रेड सेंटेंसेस। यहाँ पे मुश्किल बनती है हमारे इंग्लिश सीखने वाले लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और लर्नर के लिए बहुत बड़ी मुश्किल, कि सर आपने हमको फार्मूला सिखा दिया, आपने सब कुछ सिखा दिया, अब बताएं इंग्लिश को चलाएं कैसे, इंग्लिश को कैसे चलाएं, कैसे लेके चलें। तो वो तरीका पहली बार मैंने आपको बता रहा हूँ। इतनी फ्रेजेस बनेंगी, सेंटेंस को इतना लंबा कर सकेंगे, इतना वैरायटी दे सकेंगे, इतना ज़बरदस्त कर सकेंगे कि आंखें बंद करके आपको मसला ही नहीं बनेगा। आइए ज़रा देखते हैं, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। नैप वैप एक्रोनिम। नैप नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब एंड प्रपोजिशन। नंबर याद रख लें, 1 2 3 4 5 6। थोड़ी सी जहमत कीजिएगा, ये नंबर याद कीजिएगा, नैप वैप, क्योंकि ये जो 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इन्हीं की फ्रेजेस बनती हैं, याद रखिए, ठीक है। अब देखें, हम शुरू करने वाले हैं आंखें बंद करके। तरतीब आपने याद रखनी है, तरतीब मैंने यहाँ पर लिख दी है। सबसे पहले नाउन लिखिएगा, ये नाउन में लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल हमने लिखा फ्रेंड्स, ये नाउन है। फ्रेंड्स के पहले हमने लगा दिया बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट इसका एडजेक्टिव है। बेस्ट फ्रेंड के पहले लगा दिया माए, वैसे माए भी यहाँ पे एडजेक्टिव है, लेकिन इसको हम प्रोनाउन की शक्ल में हम जानते हैं तो प्रोनाउन लगा दिया। माय बेस्ट फ्रेंड्स, माय बेस्ट फ्रेंड के साथ हमने विद लगा दिया जो प्रपोजिशन है, विद माय बेस्ट फ्रेंड। ये देखें, स्प्रेड करता जा रहा है। आपको सिर्फ ये याद रखने की ज़रूरत है, नाउन सबसे आखिर में आता है, उससे पहले एडजेक्टिव आता है, उससे पहले प्रोनाउन आता है, उससे पहले प्रपोजिशन आती है। इस सेंस में आपको याद रखने की ज़रूरत है। और मैंने ये चीज़ें दे दी हुई हैं, अभी प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा नंबर में।
आप ये नंबर याद कर लें थोड़े से और आंखें बंद करके लिखते जाएं और आपको कोई मसला नहीं बनेगा। विद माई बेस्ट फ्रेंड्स, ये 1 2 3 4 वर्ड फ्रेज है। हम एक और चीज़ ऐड कर देंगे, चैटिंग विद माई बेस्ट फ्रेंड्स। ये चैटिंग क्या चीज़ है नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा जब इसका ग्राउंड बन जाएगा, लेकिन आप इसको फिलहाल इसी चैटिंग को इसी मानों में लें, चैटिंग विद माई बेस्ट फ्रेंड्स। बेहतरीन दोस्तों के साथ गपशप करना, गप्पे लगाना, बातें करना, चैटिंग विद माई बेस्ट फ्रेंड्स। ये 5 वर्ड्स पे मुश्तमिल एक लंबी फ्रेज है। इसको हम फिक्रे में दोनों तरफ यूज़ कर रहे हैं। लुक एट, चैटिंग विद माई बेस्ट फ्रेंड्स इज़ अ ब्लेसिंग। ये देखें, ये वर्ब था, इसके इधर सब्जेक्ट आ गया, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट के तौर पे ये सिंपल सेंटेंस है। चैटिंग विद माई बेस्ट फ्रेंड इज़ अ ब्लेसिंग। दोस्तों के साथ गप्पे लगाना, बातें करना, गपशप करना एक नेमत है। ये मैंने इस साइड पे लेफ्ट साइड पे लिखा। अब देखें वर्ब के दूसरी साइड पे एज एन ऑब्जेक्ट आएगा, ही लव्स चैटिंग विद हिज बेस्ट फ्रेंड्स। यहाँ पे माई के बजाय हिज कर दिया क्योंकि यहाँ पे ही था। ही लव्स, ये ही सब्जेक्ट है, लव्स जो है ये वर्ब है, और चैटिंग विद हिज बेस्ट फ्रेंड जो है ये पूरी फ्रेज है। देखा व्यूअर्स आपने कैसा एक मैजिकल है। आप देखें, इसको दोनों तरफ आप यूज़ कर सकते हैं, इस तरह आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन तरतीब का ख्याल रहे। तरतीब मैंने लिख दी है, 1 यानी नाउन आएगा, 2 1 3 1 3 2 1 6 1 6 3 6 3 2 1। ठीक है जी, ये सारा 6 3 2 1 में है, ये सारा किया मैंने। अब देखिए मैंने एग्जाम्पल दूंगा आपको। 1 पे कैसे लिखेंगे, यानी 1 से कैसे बनाएंगे, अ कैप, द बेल, अ चेयर, एन इंजन, ये एग्जाम्पल है। वो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। 2 1 पे क्या होगा, आपको मालूम होना चाहिए कि 2 जो है ये एडजेक्टिव है। अ स्मॉल कैप, अ बिग हाउस, अ फास्ट इंजन, अ कमिंग रेल, एट्सेट्रा। ये देखें मैंने 2 फ्रेज बना दिए, 2 और 3 वर्ड की फ्रेज बन गई। अब आ जाए 3 1 पे। 3 क्या है, 3 प्रोनाउन है। तो देखें, माई पेन, योर कैट, हिज बुक। यहाँ पे माई, योर, हिज ये एज ए एडजेक्टिव काम कर रहे हैं, लेकिन शक्ल चूँकि प्रोनाउन की तरह है, प्रोनाउन की ही टाइप्स हैं, इसलिए मैं इनको प्रोनाउन कह रहा हूँ। लेकिन इस बहस में आपने नहीं पढ़ना कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। इस तरह आपका दिल उचाट हो जाएगा और आप छोड़ जाएंगे। जो चीज़ आपको सिखाई जा रही है वो सीखें। माई पेन, योर कैट, हिज बुक। ये देखें हमने 3 1 बना दिया। अब आए 6 1। 6 क्या है, प्रेपोजिशन। आप गौर कर रहे हैं कि आखिर में नाउन आ रहा है, 1 1 1 1 आखिर में नाउन आएगा। ठीक है, और ये देखें 6 1 क्या है, इन ऑफिस, ऑन रूफ, एट स्कूल। सही, विद सर इलियास। तो ये सारी एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दी। देखिए हमने कैसे भी, अच्छा ये जो चीज़ें हैं ये 1 2 1 3 1, इनको आप वर्ब के राइट साइड पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेफ्ट साइड पे भी। लेफ्ट साइड मीन सब्जेक्ट के तौर पे, राइट साइड पे कम्प्लीमेंट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे भी इसको पूरी फ्रेज को यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स आपको बहुत ज़बरदस्त लगा होगा ये लेक्चर। अगले लेक्चर में हम आपको बहुत ढेर लगा देंगे फ्रेजेस का, और आपको मज़ीद ऐसी बातें सिखाएंगे कि आप खुश हो जाएंगे कि यार ज़बरदस्त मौजें ही मौजें हो गई हैं। और आंखें बंद करके आप जितना मर्ज़ी है ऐसे लिखें, एप्लीकेशन लिखें, व्हाट्सएवर यू वांट। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।